पहला प्रश्न। भगवान, मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह अस्तित्व की हवा के संग डोलते हुए, आनंद की सुगंध लुटाते हुए, सदा सबके दिलों में प्रेम का रस घोलते हुए लवलीन हो गए थे। वे परमात्मा भाव में था, उनमें वही ज्योति रूप व्यक्त हो उठा, सारल्य में समा गया बुद्धत्व दौकर। ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा। लेकिन वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे या मूद भरे छलकते हुए हसीन मौन थे। वे जो ही गए हैं महोत्सव में बहुत कुछ। मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे योग प्रीतम। जीवन एक रहस्य है जिसका कोई उत्तर नहीं है। जीवन प्रश्न नहीं है कि उसका उत्तर हो सके। प्रश्न तो सब बचकाने हैं और उत्तर भी। प्रश्न और उत्तर तो बच्चों के खेल हैं। जीवन न तो प्रश्न है न उत्तर है, दोनों के पार, दोनों के अतीत बस है। दर्शन और धर्म का यही भेद है। दर्शन शास्त्र इस भ्रांति में जीता है कि जीवन एक प्रश्न है जिसका उत्तर खोजा जा सकता है, और धर्म इस अनुभव में कि जीवन एक रहस्य है, उसे जिया तो जा सकता है लेकिन उसका उत्तर नहीं खोजा जा सकता है। मैं कौन हूं इसका कोई भी उत्तर नहीं है। यद्यपि मैं कौन हूं एक अत्यंत प्राचीन ध्यान की विधि है। महर्षि रमण ने उसे पुनरुज्जीवित किया था और महत्वपूर्ण विधि है। लेकिन इस भ्रांति में मत रहना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ऐसा पूछते पूछते एक दिन उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, ऐसा पूछते पूछते एक दिन प्रश्न खो जाएगा। ऐसा पूछते पूछते एक दिन पूछना बंद हो जाएगा। एक सन्नाटा उतर आएगा, एक शून्य घेर लेगा बाहर, और भीतर न पूछना बचेगा न पूछने वाला बचेगा। तब जो है वही है। तत्वमसि वही तू है, वही मैं हूं, वही सब है। उस वही को ही परमात्मा कहा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा इस अस्तित्व के रहस्य का नाम है। परमात्मा इस बात को ही कहने का एक ढंग है कि जीवन एक अनिर्वचनीय रहस्य है। एक फूल है जिसका सौंदर्य तो जी सकते हो, एक गीत है जिसे गुनगुना तो सकते हो, मगर जिसका अर्थ कभी न जान पाओगे। फूल का सौंदर्य तो अनुभव कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पूछे कि सौंदर्य क्या है तो निरुत्तर हो जाओगे। जितना ही पूछेगा कोई जोर से, उतनी ही मुश्किल में पड़ जाओगे। धीरे धीरे शक ही होने लगेगा कि सौंदर्य है भी या नहीं, क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता तो संदेह पैदा होता है। अगर उत्तर मिल जाए तो संदेह शांत हो जाए। जितना ही उत्तर नहीं मिलता उतना ही संदेह सघन होता है, उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। एक प्रश्न हजार प्रश्नों में टूट जाता है। जैसे दर्पण कोई गिरा दे पत्थर पर और चटक जाए हजार टुकड़ों में। प्रश्न में से प्रश्न निकलते आते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र फैलता जाता है, फैलता जाता है। उसका कोई अंत नहीं, कोई और छोर नहीं, और समाधान मिलता नहीं। समाधान तो उन्हें मिलता है जो इस सत्य को पहचान लेते हैं कि हम जीवन को जान कैसे सकेंगे। हम स्वयं जीवन हैं, जानने वाले में, और जो जाना जाता है उसमें कुछ फासला तो चाहिए। फासला हो तो ज्ञान घट सकता है। ज्ञाता और ज्ञेय में फासला हो तो ज्ञान घट सकता है, नहीं तो ज्ञान घटेगा कहाँ। अंतराल ही नहीं है, ज्ञाता ही ज्ञेय है। हम ही हैं जानने वाले, और हम ही हैं जिनको जाना जाना है। इंच भर का अंतर नहीं है, अंतर ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ घटेगा। इसलिए परम ज्ञान की पहली सीढ़ी है इस बात को जानना कि मैं नहीं जानता।
और ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है इस बात को जानना कि जाना ही नहीं जा सकता है, जिया जा सकता है, हुआ जा सकता है। इसलिए तो निरंतर तुमसे कहता हूं, मस्तिष्क से नहीं, हृदय से संबंध जो सो अस्तित्व का। मस्तिष्क सदा प्रश्न पूछता है, हृदय प्रश्न नहीं पूछता, हृदय छलांग लगा लेता है। मस्तिष्क पूछता है प्रेम क्या है, मस्तिष्क पूछता ही रहता है प्रेम क्या है, और हृदय तो प्रेम की पगडंडी पर गीत गाता हुआ चल पड़ता है। मस्तिष्क बैठा ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, और हृदय ने तो यात्रा भी शुरू कर दी और यात्रा पूरी भी कर लेगा। जो लोग मस्तिष्क के ही साथ बैठे रहेंगे, उनके जीवन में यात्रा नहीं होती, गति नहीं होती, प्रवाह नहीं होता, उनके प्राण गत्यात्मक नहीं होते, वे मुर्दा हैं। योग प्रीतम, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम पूछते हो मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे? कोई नहीं कह सकता। देवतीर्थ भारती कौन थे ये तो बात और हुई। योग प्रीतम कौन है ये भी तुम नहीं कह सकते। स्वयं के संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अन्य के संबंध में क्या कहा जा सकेगा? ऐसा भी कुछ है जो कहने के पार है, और उसी में जीवन की गरिमा है, गौरव है। ऐसा भी कुछ है जो शब्दातीत है, ऐसा भी कुछ है जिसका अनुवाद नहीं हो सकता भाषा में। वह भाव ही है और भाव ही रहता है। सुगंध ही है, उस पर मुट्ठी बांधोगे चूक जाओगे। भरने दो नासापुटों को, डोलो उसके साथ, मदमस्त होकर डोलो। बुद्धत्व ऐसी ही घटना है। इस जगत में सबसे बड़ा फूल है वह चैतन्य का फूल है, सहस्त्रदल कमल है। उससे जो सुगंध उठती है उसे कोई अपनी मुट्ठियों में नहीं भर सकता, न तिजोरियों में बंद कर सकता है। ये खजाने ऐसे नहीं जो तिजोरियों में बंद किए जाते। तिजोरियों में जो बंद किए जाते हैं खजाने ही नहीं है, ठीक रहे। तिजोरियों में जो बंद नहीं किए जा सकते वही खजाने। सुबह की ताजी हवा को तिजोरी में बंद कर सकोगे? सुबह की नई नई उतरती हुई सूरज की किरणों को तिजोरी में बंद कर सकोगे? पक्षियों के गीतों को तिजोरी में बंद कर सकोगे? कि फूलों की गंध को, कि तारों की रोशनी को? ये अस्तित्व का जो महोत्सव चल रहा है, इसमें से क्या बंद कर सकोगे तिजोरी में? कुछ भी बंद न कर सकोगे, ठीक रहे। शब्द तो तिजोरियों की तरह है, उनमें जो व्यर्थ है वही समा सकता है। जो अर्थहीन है वही शब्दों में अर्थवत्ता का नाटक करने लगता है। जो सार्थक है, शब्द उससे हजारों हजारों मील दूर हैं। न शब्द सार्थक तक कभी पहुंचे हैं, न सार्थक कभी शब्द तक आया है। न ये हुआ है पहले, न ये आज हो सकता है, न यह कभी आगे होगा। कारण साफ है, अनुभव घटता है हृदय में, और शब्द हैं संपदा मस्तिष्क की। जो भी उस अनुभव को शब्दों में लाने की कोशिश करता है हार जाता है, असफल हो जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों को ले जाना मुश्किल हो जाता है। जितने भावपूर्ण, जितने संवेदनशील, जितने काव्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण शब्द हों, उतने ही एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना मुश्किल हो जाता है। गद्य का तो अनुवाद हो भी जाए, पद्य का अनुवाद नहीं हो पाता। रुबैयात उमर खय्याम के लाख अनुवाद किए गए हैं, मगर कुछ बात चूक ही जाती है, अनुवाद हो जाता है। वद्य का अनुवाद, हाथ में पिंजरा रह जाता है, पक्षी उड़ जाता है, पक्षी पकड़ में आता नहीं। रविंद्रनाथ की गीतांजलि के अनुवाद हुए मगर मूल खो जाता है।
और ऐसा ही नहीं है कि विदेशी भाषाओं में मूल खो जाता हो, भारतीय भाषाओं में भी मूल खो जाता है। बंगाली से हिंदी में भी लाना मुश्किल है, जो कि बहनें हैं, एक ही भाषा स्रोत से निकली है, संस्कृत से, इतने करीब हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही अनुवाद करो कुछ मर जाता है। भाषा भाषा में भी अनुवाद नहीं हो पाता तो ये अनुवाद तो असंभव है। ये तो भाव से भाषा में अनुवाद है, ये तो शून्य को शब्द में लाना है। सिर्फ मूढ़ ही सोचते हैं कि सफल हुए, सिर्फ मूढ़। ज्ञानी तो सभी जानते हैं कि जो कहना था नहीं कहा जा सका, अनकहा रह गया। मूढ़ जरूर सोचते हैं कि हमने कह दिया जो कहना था। उनके पास वस्तुतः कहने को ही कुछ नहीं। एक कवि के प्रेम में एक स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुशिक्षित, सुसंस्कृत। आखिर कवि ने विवाह का निवेदन किया। उस स्त्री ने निवेदन तो स्वीकार किया, लेकिन कहा कि एक प्रार्थना पहले ही कर लूं, फिर पीछे कहीं इस कारण तुम्हें पछतावा या दुख या पीजा न हो। भोजन बनाना मुझे नहीं आता। कवि ने कहा, तुम फिकर छोड़ो, भोजन बनाने को अपने पास है ही क्या। मैं नहीं पछताऊंगा, पछताओगी तो तुम पछताओगी। भोजन इत्यादि अपने पास कुछ है ही नहीं, क्या डर। जिनके पास कुछ नहीं है वे कहने में समर्थ हो जाते। है ही नहीं कुछ तो कहने में अनशन क्या है। हाँ, कुछ हो तो मुसीबत होती है। मूझ इस जगत में बहुत कुछ कह पाते हैं, समझदार चूक जाते हैं, समझदार नहीं कह पाते। मैंने सुना है सरदार हजारा सिंह पहली दफा लंदन गए। अंग्रेजी उन्होंने मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, मगर बोलते वे धल्ले से थे। जितना कम पढ़े हो उतना धल्ले से बोल सकते हो। डर ही क्या, भय ही क्या। एक शाम वे एक होटल में पहुंचे। उस होटल की खासियत यह थी कि वहां हर देश के फल उपलब्ध रहते थे। हजारा सिंह को जब पता चला तो उन्हें आलू बुखारा खाने का मन हुआ। वेटर को बुलाकर उन्होंने कहा, आई वॉन्ट पोटैटो फीवरा। आलू बुखारा का अनुवाद कर दिया। आलू बुखारे का ऐसा सुंदर अनुवाद करके इधर वे प्रसन्न हो रहे थे, उधर बेचारा वेटर भारत के फलों की सूचियां देखते देखते पसीना पसीना हुआ जा रहा था। आखिर वह मैनेजर के पास गया। मैनेजर भी जब नाम ढूंढने में असफल रहा तो उसने भारतीय दूतावास का नंबर घुमाया। उधर सरदार विचित्र सिंह ने फोन उठाया। मैनेजर ने उन्हें सारा हाल सुनाया। विचित्र सिंह जी ने हजारा सिंह को फोन पर बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम? थाउजेंडा सिंह। उत्तर दिया हजारा सिंह ने। किथों आए हो? विचित्र सिंह ने पूछा। क्लेवरपुर यानी होशियारपुर तो, हजारा सिंह ने स्पष्ट किया। अब विचित्र सिंह को सारा मामला समझ में आ गया और उन्हें समझ आ गया कि ये पोटैटो फीवरा क्या बला है। उन्होंने मैनेजर को कहा कि सरदार जी को आलू बुखारा चाहिए। मूर्खता सफल हो जाती है। ज्ञानी सदा असफल रहे हैं कहने में। कहना बड़ा कठिन काम है, कहने योग्य को कहना कठिन काम है। वह कुछ बात इतने भीतर की है कि बाहर लाए लाए छूट जाती है हाथ से। बाहर लाए कुछ का कुछ हो जाती है। वह संपदा भीतर की है और सदा भीतर उपलब्ध है। डुबकी मारो। योग प्रीतम। इस चिंता में पढ़ो मत कि स्वामी देवतीर्थ कौन थे। इस चिंता में पढ़ो कि मैं कौन हूं। जिस दिन तुम अपने को जान लोगे समस्त बुद्धों को जान लोगे। जिस दिन अपने को जान लोगे उस दिन सब जानने योग्य जान लोगे।
यद्यपि मैं तुम्हें पुनः कह दूं कि यह जानना और जानने जैसा नहीं है, यह जानना बड़ा अनूठा है, क्योंकि इसमें जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही होते हैं। इसे दो में नहीं तोड़ा जा सकता, इसे दो में तोड़ना असंभव है। योग प्रीतम कवि हैं, इसलिए उनको बात समझ में आ सकेगी। ठीक कहते हो तुम, मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह। साधारणतः सभी लोग खिलने को आए हैं, लेकिन कलियां ही रह जाते हैं, और जिम्मेवार कोई और नहीं है सिवाय तुम्हारे। और दुर्भाग्य है कि फूल फूल न बन पाए, कली रह जाए। दुर्भाग्य है कि कली खुले ना और अपनी सुगंध को न लुटा पाए। हर एक व्यक्ति एक गीत लेकर जन्मता है, और जब तक उसे गा न ले तब तक तृप्ति नहीं मिलती। हर एक व्यक्ति एक नृत्य लेकर आता है, और जब तक वह नृत्य घुंघरुओं में प्रकट न हो जाए तब तक कुछ कमी मालूम होती रहती है। तुम सभी को कमी मालूम होती है, सब हो तुम्हारे पास तो भी कमी मालूम होती है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, फिर भी लगता है कुछ कुछ अज्ञात नाम, कुछ जो समझ में भी नहीं आता कि क्या है। लेकिन कोई कोना भीतर खाली है जो भरता नहीं, और वह खाली कोना काटता है। मूंछों को वह नहीं दिखाई पड़ता, उसे देखने के लिए भी थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए। मूंछ तो भीतर देखते नहीं, बाहर ही भागे चले जाते हैं। वे तो जमीन पर देखते ही नहीं, उनकी आंखें तो दूर दूर इच्छाओं में, वासनाओं में, आकाश के तारों में अटकी होती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से जा रहा था। तारों भरी रात, एक फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ तारे देखता हुआ चला जा रहा था, और पीछे ही उसके कोई कार वाला हॉर्न बजाया जा रहा है। लेकिन न उसे हॉर्न सुनाई पड़ रहा है, न वह हट रहा है। वहां सुनने को है ही नहीं, वह तो बहुत दूर निकल गया है, तारों में भटक रहा है। आखिर कार वाले ने कार रोकी, उतरकर नीचे आया और कहा, बड़े मियां, अगर जहां चल रहे हो वहां नहीं देखा तो जहां देख रहे हो वहीं चले जाओगे। आखिर हॉर्न भी कोई कब तक बजाएगा। लोग अटके हैं दूर, उनको नहीं दिखाई पड़ता। कुछ भीतर खालीपन है, भीतर देखते ही कहां, फुर्सत ही कहां, समय कहां। धन गिन रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे, चुनाव पर चुनाव चले आते हैं। गणित बिठालने हैं हजार तरह के, शतरंजें बिठाई हैं जीवन में। लखजी के हाथी घोड़े चला रहे हैं, लखजी के हाथी घोड़सों के लिए तलवारें खींच जाती हैं। इस तरह के मूंछों को तुम छोड़ दो, तो जिनके पास थोड़ा भी बोध है, थोड़ा सा भी होश है, एक किरण भी सही, उन्हें यह बात चुभती है, यह बात रह रह कर चुभती है, रह रह कर याद आती है। जब तक उलझे रहते हैं काम में, ठीक, लेकिन जैसे ही काम से छूटते हैं, ख्याल आता है कि जीवन में कुछ अधूरापन है। कुछ होना था जो मैं नहीं हो पाया, कुछ होने की क्षमता लेकर आया था जो अधूरी पड़ी है। मैं कब कली से फूल बन सकूंगा? यह खजाना मेरे भीतर ही न पटा रह जाए। इस खजाने को कब लुटा सकूंगा? क्योंकि लुटाओ तभी तुम जान पाओगे, मगर लुटाए तो वह जो खो दे भीतर। लोगों को तो ख्याल है उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए दूसरों से मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सभी यहाँ भिखारी हैं, यहाँ गरीब भिखारी हैं, अमीर भिखारी हैं, भिखारी भिखारी हैं और बादशाह भिखारी हैं। यहाँ भिखारियों की जमात है, और कुछ भी इकट्ठा कर लेते हैं, कूड़ा करकट, जो सब यहीं पटा रह जाएगा। जो यहाँ पटा रह जाता है उसी को कूड़ा करकट कहते हैं। जिसे तुम अपने साथ न ले जा सकोगे, उसी का नाम कूड़ा करकट है।
जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, जो तुम बांट दोगे वह बच गया, और जो तुमने नहीं बांटा वह खो जाएगा। लोग यहाँ इकट्ठा करते हैं, बांटते कहाँ? बांटे तो वह जो मालिक हो, सम्राट हो। इकट्ठा तो वह करता है जो भिखारी है। वह सब कुछ इकट्ठा करता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ पेंटिंग तैयार की, मुझे दिखाने ले गया। सब उलझलूल, न कोई तुक न कोई अर्थ। बस किसी तरह उठाकर ब्रश कोई भी रंग पोत दिया। मैंने पूछा कि नसरुद्दीन, ये तुमने क्या किया? उसने कहा, आप समझे नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है, ये आधुनिक कला है, ये इसी तरह की होती है। मैंने पिकासो की भी पेंटिंग देखी है और डाली की भी। उन्हीं को देखकर तो मुझे प्रेरणा उठी। पिकासो और डाली को भी मात कर दिया है। कभी बाप दादे भी सीधी रेखा खींचना आया नहीं और आधुनिक कला की कृतियां बना दी। मैंने यूं ही मजाक में पूछा कि अब क्या करोगे? कहा कि चाहूं तो लाख लाख 2-2 लाख में बिकेंगी। मैंने कहा, मुझे दिखता नहीं कि इतना कोई समझदार आधुनिक कला का तुम्हें भारत में मिल जाए। यूं ही मजाक कर रहा था, जो इन पर लाख लाख 2-2 लाख दे दे। मुल्ला ने कहा, फिकर क्या? अरे तो घर की संपत्ति घर में रहेगी। संपत्ति है ही नहीं, और घर की संपत्ति घर में रहेगी। तुम कहते हो, मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह। ऐसे ही तुम भी हो जाओ। खिले फूल को देखो तो और करने को बचता क्या है? खिले फूल की प्रशंसा में इतना ही किया जा सकता है कि तुम भी खिल जाओ। इससे बड़ी और कोई प्रशस्ति नहीं। तुम कहते हो अस्तित्व की हवा के संग डोलते हुए, तो डोलो तुम भी, खिलो तुम भी। तुम कहते हो आनंद की सुगंध लुटाते हुए, सदा सबके दिलों में प्रेम का रस घोलते हुए। वही तुम भी करो। यही सन्यासी का ढंग होना चाहिए। घोलो प्रेम जितना घोल सको जीवन में। दिन तो 4 दिन मिले हैं, आज हो कल नहीं हो जाओगे। जितना मीठा कर सको अस्तित्व को कर जाओ। जितना माधुर्य भर सको भर जाओ। यहां से कुछ ले जा तो नहीं सकते, इसलिए ले जाने की, इकट्ठा करने की फिक्र मत करो। हाँ, कुछ दे जा सकते हो, और दे जाओ तो एक विरोधाभास। अगर दे जाओ तो कुछ ले जाने में समर्थ हो गए। तुम जो दे जाओगे वही ले जा सकोगे। यह उनका सदा का रूप था। अभी अभी तो खूब खिल गया था, निखार आ गया था। लेकिन मुझे बचपन से याद है, जब उनके पास बहुत सुविधा भी नहीं थी, तब भी लुटाने में उन्हें रस था। उनकी जो मेरे मन में यादें हैं, पुरानी पुरानी से पुरानी यादें लुटाने की हैं। वे कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, अति गरीबी से उठे थे, लेकिन लुटाने में उनका कोई मुकाबला न था। ऐसा कोई दिन न जाता जिस दिन मेहमानों को वे इकट्ठे न करते रहते हो। गांव भर उनकी प्रतीक्षा करता था। जो वहां से निकलता वह जानता था कि वे बुलाएंगे भोजन के लिए। महीने 15 दिन में एक आध भोज, कि जिसमें सारे मित्रों को इकट्ठा कर लेना है। नहीं थी सुविधा, चाहे उधार भी लेना पड़े तो भी बांटना तो था। बांटने में उन्हें रस था। एक बार उन्हें बहुत नुकसान लग गया। मैंने उनसे पूछा कि इतना नुकसान झेल पाएंगे? उन्होंने कहा कि नुकसान मुझे लग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे केवल 700 रुपया दे गए। जब तक 700 मेरे पास हैं, तब तक तो मुझे डर ही नहीं। तब तक बाकी लेने देने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि अगर कहीं पिताजी से मिलना हो गया, पिताजी तो जा चुके थे, तो 700 रुपए कह दूंगा कि तुमने जितने दिए थे उतने मैंने बचाए हैं, उससे ज्यादा का सवाल भी नहीं है।
इसलिए जब तक 700 हैं तब तक मुझे चिंता नहीं है। बाकी सब खो जाएं तो कोई फिक्र नहीं। आए और गए, न अपने थे न रोक रखने का कोई सवाल था। मैं चिंतित था कि कहीं वे बिना बुद्धत्व को प्राप्त हुए विदा न हो जाएं, क्योंकि उन जैसा व्यक्ति अगर बिना बुद्धत्व को प्राप्त किए विदा हो जाए तो फिर तुम्हारे संबंध में मुझे बहुत आशा कम हो जाती। लेकिन वे तुम सबके लिए आशा का दीप बन गए। पूछा तुमने योग प्रीतम, ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा। वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे। और भी मित्रों ने पूछा है कि वे किस मार्ग से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ध्यान से या भक्ति से, क्योंकि करते तो वे ध्यान थे लेकिन रस उन्हें कीर्तन में था। तो ध्यान से या कीर्तन से? उनके लिए कीर्तन मार्ग नहीं था, सिर्फ अभिव्यक्ति थी। वह जो उन्हें ध्यान में मिलता था उसे कीर्तन में लुटाते थे। कीर्तन से वे बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए। बुद्धत्व को उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए, लेकिन ध्यान में जो मिले उसे बांटो कैसे? ध्यान गूंगा है, बोल नहीं सकता। भक्ति बोल सकती है, डोल सकती है। इसलिए ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी एक दिन अगर प्रकट करना हो तो भक्ति के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाता। भक्ति की वह गरिमा है। ध्यान तो रेगिस्तान जैसा है, भक्ति उपवन है। उसमें खूब फूल खिलते हैं और कोयल कूक देती है और पपीहा पी कहाँ पुकारता है। मार्ग तो उनका ध्यान था, उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए। लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ी, उनकी अड़चन बढ़ी कि वह जो भीतर इकट्ठा होने लगा, अब उसे क्या करें क्या न करें। मुझसे उन्होंने पूछा क्या करूं, अब भीतर इतना इकट्ठा होता है, इसे कैसे बांटूं? तो मैंने उन्हें कहा कि कीर्तन करें। उन्होंने यह भी सवाल न उठाया कि कीर्तन और ध्यान तो दो अलग मार्ग हैं। श्रद्धा सवाल उठाती ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि पहले ध्यान कहा अब कीर्तन। उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं। मैंने कहा कि अब इसको कीर्तन में लुटाएं, तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन उनकी अभिव्यक्ति थी। ध्यान से जो पा रहे थे वे, ध्यान में जो फूल खिल रहे थे, कीर्तन में उनकी सुगंध उठ रही थी। तुम ठीक कहते हो, वह भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे या मोद भरे छलकते हसीन मौन थे। उनके गीत उनके मौन से जन्म रहे थे। मौन भीतर घना हो रहा था, गीत बाहर प्रकट हो रहे थे। जब वृक्ष पर फूल आते हैं तो ऊपर फूल दिखाई पड़ते हैं, जहें नीचे जमीन में गहरी गई होती हैं। ऐसे ही ध्यान में गहरे जाओ तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत फूल खिलेंगे, रंग रंग के, अलग अलग ढंग के, अलग अलग गंध के। वे जो ही गए महोत्सव में बहुत कुछ। मैं कैसे कहूँ स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे? तुम नहीं कह सकोगे, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता है। कहने का कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा थे, आस्था थे, ध्यान थे, भक्ति थे, और इन सब के जो उनका नाम भगवान है,